Good morning, students. Today we have to read from page number 38. Very important topic, causes of poverty. यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉवर्टी के कोजेस क्या हैं, क्या कारण हैं गरीबी के. देयर वर अ नंबर ऑफ कोजेस फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया. भारत में इस व्यापक निर्धनता के बहुत सारे कारण हैं. वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे एक ऐतिहासिक कारण इसका है कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसके अंडर भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, आर्थिक विकास हुआ, उसका लेवल लो था, यानी कि आर्थिक विकास ज़्यादा नहीं हुआ. द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, उन्होंने यहाँ के परंपरागत हस्तशिल्प को, हैंडीक्राफ्ट को ड्यून कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया. एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स. और भारत में बहुत ज़्यादा सूती कपड़ा या दूसरे ऐसे वस्त्र उद्योग थे, उन इंडस्ट्रीज को उन्होंने उनके डेवलपमेंट को डिस्करेज किया, यानी कि उनको प्रोत्साहन नहीं दिया, बढ़ावा नहीं दिया. द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s. और ये जो कम रेट था, लो रेट था ग्रोथ का, यानी कि वृद्धि दर जो थी वो कम थी, उसका ये चलती रही 1980s तक. 1980 के दशक तक ये लो लेवल ही चलता रहा ग्रोथ का, कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ इंडिया में. दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स. और इसका परिणाम ये हुआ कि रोजगार के अवसर कम हुए और जो इनकम थी, आमदनी या आय थी, उसकी ग्रोथ भी लो रही. दिस वॉज एक्कम्पनीड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. और इसके साथ ही जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो हाई हो गई, यानी कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई. द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो. और इन दोनों फैक्टर्स ने मिलकर, कौन से फैक्टर्स, एक तो डेवलपमेंट कम हुआ और दूसरा जनसंख्या बढ़ गई, इन दोनों ने मिलकर जो भी पर कैपिटा इनकम है उसको कम कर दिया. पर कैपिटा इनकम होती है जो प्रति व्यक्ति आय होती है एक देश में. किसी भी जो व्यक्ति हैं उनकी, एक व्यक्ति की जो आय है उसकी ग्रोथ रेट को भी कम कर दिया. द फेल्योर एट बोथ द फ्रंट्स. इन दोनों मोर्चों पर जो है सफलता मिली. कौन से मोर्चे? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, और जो जनसंख्या वृद्धि है उसको नियंत्रण करना. इन दोनों में हम फेल हुए, फेल्योर. परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. इससे जो निर्धनता का जो चक्र था वो कंटिन्यू रहा. विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. वो एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई, हरित क्रांति. हरित क्रांति का मतलब है नए नए बीजों की शुरुआत हुई, हाइब्रिड बीज यूज किए जाने लगे और एग्रीकल्चर की नई नई टेक्निक्स आ गई. तो इससे हमारा जो उत्पादन है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, उसको कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन. ये 1970s के दशक में आई. और एक जो इरिगेशन यानी कि सिंचाई, इसका थोड़ा सा प्रसार हुआ. इससे क्या हुआ? मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. कृषि क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार के अवसर आए, बट इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. पर ये भारत के कुछ ही भागों तक सीमित रहा, ये जो इसका इफेक्ट था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही ये ज़्यादा फैला जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, क्योंकि यहाँ पे जो धरती है, जमीन है, लैंड है, वो उपजाऊ है. द इंडस्ट्रीज बोथ इन पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स. और जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट हो या सार्वजनिक हो या फिर प्राइवेट हो, उन्होंने कुछ जॉब्स दी लोगों को, बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स. तो जॉब ढूंढने वाले जितने हैं उनके लिए काफ़ी नहीं थी. अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज, मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एटसेट्रा. और जब प्रॉपर जॉब नहीं मिली शहरों में, तो बहुत सारे लोगों ने काम शुरू कर दिए, जैसे रिक्शा खींचना, फेरी वाले का काम करना, या किसी निर्माण कार्य पे मजदूर के रूप में काम करना, या घरेलू नौकर के रूप में. विद इरेगुलर स्मॉल इनकम्स, दीज
दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। तो ये इनकी जो स्मॉल इनकम थी उसकी वजह से ये महंगे घरों में नहीं रह सकते थे। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज। तो इन्होंने शहरों के बाहर जो गंदी बस्तियां होती हैं वहां रहना शुरू किया। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी लार्जली अ रूरल फिनोमिना ऑल्सो बिकेम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। और जो ग्रामीण एरिया की एक विशेषता थी गरीबी, वो अब शहरी सेक्टर की भी एक फीचर बन गई, एक विशेषता बन गई। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। और इसका अगला जो कारण है निर्धनता का, वो है जो इनकम है उसमें असमानता होना, इनइक्वालिटीज। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। और इसका एक मुख्य कारण क्या है, जो भूमि है या दूसरे रिसोर्सेज हैं वो एक समान डिस्ट्रीब्यूट नहीं है सभी लोगों में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज के अलावा, वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर। हम इस मुद्दे को सही तरीके से हल नहीं कर पाए। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स which aimed at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly। जो मुख्य पॉलिसी की एक शुरुआत हुई थी, इनिशिएटिव हुआ था, वो था लैंड रिफॉर्म, यानी कि भूमि में सुधार करना, जिसका उद्देश्य क्या था, जो भी संपत्ति है उसका रीडिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि दोबारा से उसका वितरण करना ग्रामीण एरिया में। उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू नहीं किया गया इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने प्रभावशाली तरीके से उसको लागू नहीं किया। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इस प्रकार भारत में निर्धनता के जो मुख्य कारण है, तो उसमें ये लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज यानी कि भूमि संसाधनों की कमी भी एक कारण बन गया। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर। और अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता इस पॉलिसी का, तो यह ग्रामीण जो गरीब लोग हैं, लाखों ग्रामीण लोग, उनके जीवन को इम्प्रूव कर सकता था। मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। बहुत सारे दूसरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हैं जो गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। जो हमारे कंट्री में जो सोशल ऑब्लिगेशन है, कोई सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करना या कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना, भारत में जो लोग हैं जिसमें बहुत गरीब लोग भी शामिल हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा पैसा इस पे वेस्ट कर देते हैं। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स। और जो छोटे किसान हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चरल इनपुट खरीदने के लिए। इनपुट्स जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यानी कि बीज, उर्वरक या फिर कीटनाशक। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनकी सेविंग तो मुश्किल से ही हो पाती है। दे बोरो, उनको खरीदना पड़ता है, उनको मतलब बोरो यानी कि उधार लेना पड़ता है। अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी के कारण वो रिपे नहीं कर पाते। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टेडनेस, और फिर वो कर्ज के शिकार हो जाते हैं। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस इज बोथ द कोज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। इस प्रकार जो कर्ज है उसका ज़्यादा मात्रा में होना भी गरीबी का एक कारण भी है और एक परिणाम भी है।